बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम सन 2 हिजरी के हालात बयान करेंगे, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की तरफ हिजरत के बाद दूसरे साल के वाक़यात। अल्लाह के रसूल शहर मदीना में आ चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू की गई तहरीक इस्लामी अल्लाह ताला के फजल से कामयाब हो चुकी है। और हर तहरीक के 2 मरहले होते हैं। वैसे तो कई मरहले होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अहम तरीन 2 मरहले होते हैं। एक जद्दोजहद और कोशिशों का मरहला, जिसमें मुखालिफों का सामना करना है, मजालिम को बर्दाश्त करना है, चारों तरफ से कुचलने की और दबाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है कि जब ये कोशिश, जब ये कुर्बानियाँ और जब ये जद्दोजहद कामयाब हो जाती है और एक मरकज़ मिल जाता है जहाँ पर उन मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है कि जो सही मुसलमान होते हैं और इस्लाम को अमली तौर पे ज़िंदगी में नाफिज करना चाहते हैं। अब ये भी एक बहुत अहम मसला है, इसलिए कि जब तक इक़्तिदार नहीं मिलता है उस वक्त तक वादे बहुत होते हैं। अब बड़ा इम्तिहान ये है कि जब इक़्तिदार मिल गया तो क्या उन वादों को पूरा किया जा रहा है या सियासी जमाअतों जैसा तरीका बन के रह गया है कि लोगों को अपने करीब करने के लिए और इक़्तिदार व हुकूमत हासिल करने के लिए झूठे सच्चे हर किस्म के वादे किए जाएं। लेकिन जिस वक्त इक़्तिदार व हुकूमत अपने हाथ में आ जाए तो इंसान हर चीज़ को ये कह के टालना शुरू कर दे कि अभी हालात सही नहीं हैं, इस वादे पे अमल नहीं हो सकता है। ये 2 अहम तरीन मरहले हैं, जिसमें दूसरा मरहला कि जब ज़ाहिरी एतबार से हुकूमत मिल गई तो वो वफ़ादार जो कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, वो मज़लूम के जो इस्लाम को कामयाब करने की खातिर अपने घर बार को छोड़ रहे हैं, क्या उनकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी या फ़कत ये इक़्तिदार व हुकूमत का मसला रह जाएगा। हमने देखा कि पैगम्बर इस्लाम को अब यही इम्तिहान दरपेश है। 13 साल मक्के में कुफ़ार के मज़ालिम को बर्दाश्त करने के बाद, 13 साल मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजारने के बाद और बार बार एक जुमला कहने के बाद कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ लो, तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। अब मदीने में हुकूमत कायम हो चुकी है। अब पैगम्बर इस्लाम को अपने उस वादे को पूरा करके दिखाना है कि जहाँ इस्लामी इनकलाब आता है, जहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज होता है, वो इलाका और वो ख़ित्ता आखिरत के अलावा दुनियावी एतबार से भी कामयाब होता है। मदीने के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, पैगम्बर इस्लाम हाकिम वक्त बन गए। तो तारीख़ में ये नहीं लिखा है कि पैगम्बर ने कहा कि मैं मस्जिद नबवी का एक गोशा संभालता हूँ, अब ये तुम्हारा काम है, जिस तरह से चाहे सियासत करो। नहीं, अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते हैं और मदीने की सियासत अपने हाथ में लेते हैं। चुनाचे मदीने में अल्लाह के रसूल इक़्तिदार हाथ में आने के बाद तख्ते इक़्तिदार को छोड़ते नहीं हैं, ये कहकर कि ये रिसालत के मनसब के ख़िलाफ़ है कि हुकूमत की जाए। और अब इस्लाम मदीने के अंदर फैलता चला जा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जैसे जैसे कोई तहरीक कामयाब होती जाती है, उसके ख़िलाफ़ साजिशें भी बढ़ती चली जाती हैं। दुश्मनों का एक ही मकसद होता है, इन्हें चैन से हुकूमत ना करने दो। ऐसा ना हो कि इन्हें इत्मीनान से हुकूमत करने का मौका मिल जाए और हमारे मानने वाले भी खिंच खिंच के इसकी तरफ जाने लगें। चुनाचे आज एक साजिश, कल दूसरी साजिश, कभी इनको भड़काया, कभी उनको भड़काया। पैगम्बर इस्लाम मदीने की हुकूमत को अपने हाथ में ले चुके हैं। इब्तदाई मरहले में कुफ़ारे मक्का ने ये सोचा कि ठीक है, जाने दो अभी रसूल को मदीने में। वहाँ जाने के बाद मदीने के अपने मसले इतने ज़्यादा हैं तो पैगंबर से मदीना कंट्रोल ना हो पाएगा, इसलिए कि मदीने में आधे यहूदी हैं और आधे मुसलमान हैं।
لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے درمیان سالوں سے اختلاف اور دشمنی چلی آ رہی ہے۔ جب پیغمبر پہنچیں گے تو پیغمبر کا ساتھ اگر اوس قبیلہ دے گا تو خزرج ناراض ہو جائیں گے، اور اگر خزرج پیغمبر کے ساتھی بنیں گے تو اوس ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ایک فطرت بن جاتی ہے بعض اوقات کہ اگر صحیح بات بھی ہے تو ہم اس لیے عمل نہیں کریں گے کہ ہمارا مخالف اس بات کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک عام دستور و طریقہ تھا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کوشش بھی کی گئی کہ مدینے کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہماری یہ سازش ناکام ہو رہی ہے اور پیغمبر تو روز بروز طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب سازشوں کا رخ بدلا گیا اور علل اعلان کفار مکہ پیغمبر اسلام اور ان کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے تلوار لے کے میدان میں نکل آئے۔ تو اب دیکھیے کہ مدینے میں پیغمبر اسلام کا طریقہ کیا تھا۔ مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ پیغمبر کو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ اگر کفار مکہ کو پیغمبر سے کوئی اختلاف تھا تو ایک طرح سے تو انہیں شکر کرنا چاہیے تھا کہ چلو ہمارا دشمن ہمارے علاقے سے چلا گیا، ہماری جان تو چھوٹ گئی، مدینے میں جو دل چاہے کرے۔ کیونکہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے دشمنی ہے، کسی کے کاروبار سے یا کسی کی ذات سے، وہ اپنا کاروبار بند کر کے یہاں سے چلا جائے کہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم سے تو وہ دور ہو گیا ہے۔ لیکن پیغمبر سے اگر دشمنی ہوتی تو پیغمبر کے ہجرت کرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی۔ وہاں تو دشمنی اسلام سے ہے، وہاں تو دشمنی مقصد رسول سے ہے۔ اس لیے کفار مکہ پریشان ہیں، مدینے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے پیغمبر نے ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کیا۔ پیغمبر اسلام کو پتہ ہے کہ سازشوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک طرف کفار مکہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، دوسری طرف مدینے کے یہودی ہیں، یہ بھی وقتی طور پہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، اور تیسری طرف خود مدینے کے مسلمانوں میں کچھ منافق ہیں۔ ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، سنت رسول کیا ہے؟ سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے توجہ دی۔ دیکھیے جنگ بدر بعد کا مرحلہ ہے، یہودیوں کے خلاف اقدامات بعد کا مرحلہ ہے، منافقین کی سازشوں کو ظاہر کرنا بعد کا مرحلہ ہے۔ ویسے تو ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، پیغمبر فوراً ایک لشکر لے کے مکے پہ حملہ کرتے تاکہ کفار مارے جاتے، ایک لشکر لے کے یہودیوں پہ حملہ کرتے، یہودی ختم ہو جاتے، اور ایک زوردار خطبہ مسجد نبوی میں دیتے جس میں سارے منافقوں کے نام بتا دیتے۔ لیکن نہیں، پیغمبر اسلام نے نہ کفار مکہ پہ حملہ کیا، نہ یہودیوں پہ حملہ کیا، نہ منافقوں کے نام بتائے۔ یہ جذباتی اور وقتی باتیں بات کی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پہلے ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام قائم کیا، یعنی ایک مرکز بنایا کہ جب تک کہ مرکز نہ بنے گا اس وقت تک اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی پہلے بنائی گئی، پہلے لشکر جمع نہیں ہو رہا۔ ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو دشمنوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، ان کو پہلی فکر کرنا چاہیے اسلحہ جمع کرنے کی اور فوجیں جمع کرنے کی، مگر پیغمبر نے اسلحہ اور فوجیں جمع کی بعد میں۔ پہلے مرحلے میں مسجد النبوی بنائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ایک مرکز بن جائے گا۔ لیکن مسجد بننے کے بعد بھی مسئلہ یہ تھا کہ مسجد تو بن گئی ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر خالی نماز مسجد میں ہو جائے یہ تو مسجد کا مقصد نہیں ہے۔ مسجد کو واقعاً ایک مرکز بننا چاہیے۔ تو اذان اور اقامت ہمارے سامنے آئی۔ اذان اور اقامت اسلام میں کس طرح شروع ہوئی؟ اذان اور اقامت کی فرضیت کا حکم
जिब्राईल अमीन वही के ज़रिए लेके आए। अज़ान और अकामत का मकसद क्या था कि मस्जिद ऐसी ना हो कि जिसका दिल चाहा 1 बजे आ गया, 1:15 बजे चला गया, किसी का दिल चाहा 1:30 बजे आया, 1:45 बजे चला गया, कोई 3 बजे आया, 3:30 बजे चला गया। नहीं, मस्जिद एक ऐसा मरकज़ हो कि एक वक्त में सबको जमा किया जाए और एक वक्त में सबकी तरबियत की जाए। इसके लिए अज़ान और अकामत को कायम किया गया। तो हमारे सामने क्या सुन्नत रसूल है? ये सुन्नत रसूल ये है कि जब तुम्हें दीन के दुश्मनों का मुकाबला करना है तो सबसे पहले अपने मरकज़ को मजबूत बनाओ। एक कायद हो और उस कायद को एक मरकज़ भी दिया जाए। देखिए, पैगंबर कायद थे क्योंकि हर आदमी कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर पैगंबर के कायद होने के बाद भी एक मरकज़ भी बनना चाहिए जहाँ पे कायद मौजूद हो और जिस मरकज़ के ज़रिए से अहकामात, इस्लाह और तरबियत मुसलमानों की होती रहे। चुनांचे पैगंबर इस्लाम ने पहला मरहला ये अंजाम दिया, मरकज़ बन गया मस्जिद। फिर मस्जिद की मरकज़ियत को मुस्तहकम करने के लिए अज़ान और अकामत के ज़रिए से एक वक्त में साहिबान ईमान को जमा किया गया। साथ साथ पैगंबर इस्लाम ने एक कोशिश शुरू कर दी कि बराह रास्त किसी से टकराव ना हो। कुफ़ार मक्का के मामलात में कोई दखल नहीं है। मदीने के यहूदी परेशान होंगे, मदीने के यहूदियों से एक मुआहिदा कर लिया और कहा कि तुम्हारी जान, माल, इज्जत व नामूस की हिफाजत हम करेंगे, हम पर वक्त पड़े तो तुम भी हमारा साथ दोगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल जब इस्लाम का काम कर रहे हैं तो यहूदियों तक से इत्तेहाद कर रहे हैं, और आज हमारे बासाहिबान ईमान को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी समझ में नहीं आता है। ये तो हमने आज तक नहीं सुना है। पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है कि पहला मरहला ये होता है कि अगर यहूदी जैसे भी हों तो उन्हें भी जितना हो सके उतना अपने करीब लेके आओ। ये मरहला उन लोगों को पसंद नहीं आता है जिनके पास जोश ज़्यादा है, जज्बात ज़्यादा हैं, जिनके खून में गर्मी ज़्यादा है, जो चाहते हैं कि मारो और मर जाओ। मगर अल्लाह के रसूल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को मदीने में मुस्तहकम कर रहे हैं। यहूदियों से वाहिदा कर लिया और हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि यहूदियों तक के साथ कोई ऐसा अमल ना होने पाए कि जिससे उनके दिल को तकलीफ पहुँचे। इसी वजह से पैगंबर ने आशूरा के रोज़े का हुक्म दे दिया, इसलिए कि यहूदी आशूरे को एक बहुत बड़ी ईद समझ के मनाते थे। उनका ये ख्याल था कि आशूरा के दिन फिरऔन दरिया में गर्क हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने निजात पाई थी। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि मदीने के यहूदी आशूरे के दिन ईद मना रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं और हम भी उस दिन रोज़ा रखेंगे। इसी तरह से जब तक पैगंबर मक्के में थे, नमाज में किस तरफ रुख किया जाए इसका कोई मसला नहीं था, क्योंकि खाना काबा इस तरह से मरकज़ है दुनिया का कि अगर कोई आदमी मक्के में चाहे तो इस तरह नमाज पढ़ सकता है कि उसके सामने खाना काबा भी हो और बैतुल मुक़द्दस भी हो। मक्के के अंदर जब तक अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे तो उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे कि 2 क़िबले एक साथ हासिल हो जाते थे। और इसका आज भी आसान तरीका है कि अगर कोई आदमी हजर अस्वद के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़े कि उसके सामने हजर अस्वद हो तो हजर अस्वद के बिल्कुल पीछे बैतुल मुक़द्दस है। इस अंदाज से पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब मदीने में आ गए तो यहाँ एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि अब बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा 2 बिल्कुल मुतज़ाद सिमतों में हो गए, क्योंकि मदीना दरमियान में है। अगर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करें तो काबे की तरफ पीठ हो जाएगी, और काबे की तरफ रुख करें तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पीठ हो जाएगी। पैगंबर इस्लाम ने जिन मसलहतों की बिना पर काबे की तरफ पीठ करना गवारा कर लिया, उनमें एक वजह यह भी थी कि यहूदियों से कोई इख्तिलाफ पैदा ना होने पाए,
کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے اور خاصا قابل احترام مقام ہے۔ پیغمبر نے کہا، ٹھیک ہے، یہودی اس طرف رخ کر کے عبادت تو اللہ کی انجام دیتے ہیں، ہم بھی یہودیوں کے قبلے کا خیال کریں گے۔ کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمیں اتحاد کو نہیں توڑنا ہے، ہمیں اپنی جانب سے کوئی جھگڑا شروع نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اتحاد کی خاطر خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک آج کے مسلم ہیں کہ جن کو ایک نماز جماعت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم کیسے کسی غیر کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ ساری مصلحتیں ہیں کہ جن کو ہر دور میں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام اپنی حد تک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہونے پائے، مگر یہودی وہ شریر قوم، وہ فتنہ پرست قوم جس نے اللہ کے بے شمار انبیاء کا مذاق اڑایا ہے اور ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل کیا تھا، وہ ان باتوں سے اسلام کے قریب آنے والے نہیں تھے۔ مگر پیغمبر اسلام ایک سنت قائم کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا ہے، لیکن جب یہودیوں نے خاص مدینے کو اور اپنے گھروں کو منافقین کا مرکز بنانا شروع کر دیا، جس کی تفصیل بعد میں آپ سنیں گے، تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ یہودیوں اور اسلام کو الگ الگ کر دیا جائے، کیونکہ مدینے کے جتنے منافق تھے ان کا مرکز کہاں تھا، کہاں پہ وہ اپنا جلسہ کر سکتے تھے، کہاں پہ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر سکتے تھے۔ مسجد نبوی میں تو اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہودیوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، یہودیوں نے اپنے باغات کو کھول دیا کہ جن منافقوں کو اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنا ہے، آ جاؤ، ہم ان کو جگہ دینے کو تیار، ہم ان کو پیسہ دینے کو تیار۔ مسجد ضرار اگرچہ بعد میں بنی، مگر جن 4 آدمیوں نے بنائی وہ چاروں کے چاروں وہ تھے کہ جن کو پیسہ یہودیوں نے دیا تھا۔ تو یہودی مدینے میں بیٹھ کر جہاں پیغمبر کے آنے سے پہلے جو کفار تھے بت پرست، وہ یہودیوں کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو مدینے میں آنے دیا، اسی مدینے میں پیغمبر کے خلاف اپنے گھر، اپنے باغات کو مرکز بنا دیا، اور ساتھ ساتھ کفار مکہ سے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس وقت پیغمبر اسلام مدینے میں آ گئے تو کچھ ہفتے کے بعد ابو جہل کا ایک بڑا سخت خط آیا عبداللہ ابن ابی کے نام۔ یہ عبداللہ ابن ابی وہ ہے جو اب مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ سارا قبیلہ اس کا مسلمان ہو چکا ہے، ایک اکیلا کیا کرے، لیکن ہے تو منافق۔ یہ وہی ہے جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ اس کے نام ابو جہل کا خط آیا کہ اے عبداللہ، مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی، ہمارے مجرم تمہارے پاس آئے ہیں اور تم ان کو پناہ دے رہے ہو۔ چلو خیر، اب 2 راستے ہیں تمہارے سامنے، یا تو انہیں باہر نکال دو، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم، یا یہ کہ تم خود ان کا مقابلہ کر کے انہیں قتل کرو، ورنہ پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ، ہمارا تمہارا کھلا مقابلہ۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ خط ملتے ہی اپنے چند ہم خیال لوگوں کو جمع کیا۔ ہم خیال لوگوں سے مراد ایسے لوگ جو اس کی باتوں میں جلدی آ جاتے تھے، اگرچہ وہ سب مخلص تھے، مگر عبداللہ ابن ابی کا ان پر اثر تھا۔ ان سب کو جمع کیا اور اپنے باغ میں ایک میٹنگ کی اور کہنا شروع کیا کہ دیکھو، یہ مکے والے ہمارے پرانے دوست ہیں، ہمارے ان کے کاروباری تعلقات ہیں، اگر وہ ہم سے ناراض ہو گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ یہ ایک نیا آدمی کون آ گیا ہے جس نے ہمیں اور مکے والوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے؟ چلو ہم لوگ عہد کریں ایک دوسرے سے کہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی پہلی تنظیم بن رہی ہے منافقین کی پیغمبر اسلام کے مقابلے میں۔ تو
تو یہ بھی ایک سنت ہو گئی اسلام کی کہ جب کوئی صحیح کام کرے گا تو اس کے مقابلے میں غلط کام کرنے والے بھی ایک تنظیم بنائیں گے۔ تو جس وقت عبداللہ ابن ابی نے یہ میٹنگ کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں اطلاع مل گئی۔ یہ اطلاع کیسے ملی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اسلام میں جن گناہوں کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، گناہ تو ہر گناہ ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ کو بہت ہی برا سمجھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے جاسوسی کا گناہ۔ وہ جاسوس جو حکومت کی جانب سے لوگوں کی جاسوسی کرتا ہے اور اس کی اطلاع دے کر صاحبان ایمان کو زحمت و پریشانی میں ڈالتا ہے۔ لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ صاحبان ایمان اور اسلام کے فائدے کی خاطر دشمنوں کے حالات سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے مدینے میں کوئی ایسا سلسلہ قائم کیا ہے خبر رسانی کا کہ ادھر عبداللہ ابن ابی اپنے باغ میں ایک خفیہ میٹنگ کر رہا ہے، وہاں مسجد النبوی میں اللہ کے رسول کو اطلاع مل گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اطلاع نہیں دی، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع دنیاوی طریقوں سے ملی تھی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک یا تنظیم کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے وفادار ساتھی ہوں کہ جو قائد کا راز غیروں کو نہ پہنچائیں، البتہ زمانے کے حالات سے آگاہ کرتے رہیں مرکز کو اور صاحبان ایمان کو۔ جیسے ہی یہ اطلاع ملی، پیغمبر اسلام مسجد نبوی سے اس باغ میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن ابی کا باغ ہے، لیکن یہ بھی حکم ہے اسلام کا کہ اس موقع پر کسی کے مکان یا دکان یا جائیداد میں داخل ہونا جائز ہے، قائد یا اس کے نائب کی اجازت سے، جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو۔ پیغمبر اسلام باغ میں گئے اور پہلے تو قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہا کہ اے عبداللہ ابن ابی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ مسلمان اتنے ہلکے یا کمزور ہیں کہ تمہاری بات سن کے تمہارا ساتھ دیں گے۔ نہیں، یہ ہمارے جانثار ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام؟ ایک ایسا دور آ جاتا ہے کہ جب انسان دین کو بھی بھول جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی مدینے کا ہے، رسول مکے کے ہیں۔ ہم مدینے والے مکے والے کا ساتھ کیوں دیں؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ابی، تم یہ سوچ رہے ہو کہ جو مدینے کے مسلمان میرے چاروں طرف جمع ہو چکے ہیں، وہ تمہاری باتوں میں اس لیے آ جائیں گے کہ تم ان کے ہم زبان ہو، ہم قوم ہو، اور میں باہر سے آیا ہوں۔ یہ غلط خیال ہے تمہارا۔ یاد رکھو، مجھے معلوم ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں۔ اگر تم مجھ پر یا مکے والوں پہ کوئی حملہ کرو گے تو پہلا خون تمہارے ہم قوم اور ہم زبان لوگوں کا بہے گا۔ یعنی پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ہم پر حملہ کیا تو ہماری حفاظت مدینے والے کریں گے۔ وہ قومیت کی جڑوں کو کاٹ دیں گے، وہ تعصب کی جڑوں کو کاٹ دیں گے، وہ دیکھیں گے کہ حق کہاں پہ ہے۔ ہمیں غیروں کی حفاظت کرنا ہے، چاہے اپنوں کی گردن پہ تلوار چلانا پڑے، اس لیے کہ اپنا منافق ہے اور غیر مومن ہے۔ یہ اسلام ہے کہ دیکھو، یہ خیال نہ کرنا فلاں معاملے میں کہ مثلاً یہ اپنی قوم کا ہے، یہ غیر قوم کا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ غیر مہاجر ہے۔ نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں اور یہ پہچان بتا رہے ہیں کہ صحیح اسلامی تحریک کسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ایسا نہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ تمہارا ساتھ دیں یا غیر جانبدار بن جائیں کہ چلو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، یہ دونوں آپس میں نمٹ لیں۔ نہیں، وہ تمہارے ساتھی، تمہاری قوم والے، تمہاری زبان بولنے والے، تمہاری ثقافت اور تہذیب پہ چلنے والے، وہ ہمیں بچائیں گے۔ پہلے تمہیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا، پھر ہم تک پہنچ پاؤ گے۔ پیغمبر اسلام نے ایسے جوش و جذبے کے ساتھ یہ تقریر کی کہ عبداللہ ابن ابی گھبرا گیا اور گھبرا کے کہا، اللہ کے رسول، میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا تھا، یہ تو دوستوں کا مجمع تھا، ہم لوگ تبادلہ
तबादला ख्याल के लिए जमा हुए थे और पैगंबर इस्लाम पूरे इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई इतना उस दिन शर्मिंदा और परेशान हुआ कि अबू जहल को उसने इतला दे दी कि फ़िलहाल मदीने के हालात इतने ख़राब हैं कि अगर हम मुकामी और गैर मुकामी की बहस छेड़ें तो हम ही को नुकसान होगा। ये हमारे साथी रसूल की मोहब्बत में अंधे हो रहे हैं। बस ये याद रखिए, जिसे मुनाफिक कहे कि हालात ख़राब हैं, मोमिन के लिए वही सबसे अच्छे हालात हैं। जब वो मंजिल आ जाती है कि लोग मुकामी और गैर मुकामी को नहीं देखते, मुहाजिर व गैर मुहाजिर को नहीं देखते, बल्कि इस्लाम और ईमान को देखते हैं, वो पैगंबर का मकसद है। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि ए अबुल हिकम, फ़िलहाल तेरे बस में नहीं है मुसलमानों को आपस में लड़ाना। तो बस एक मर्तबा कुरैश मक्का ने यहूदियों को ख़त लिखा कि मुसलमानों में जो हमारे मतलब के आदमी थे वो तो नाकाम हो गए, अब तुम ही हमारा साथ दो और मुसलमानों को आपस में लड़ाओ। चुनांचे यहूदियों ने दो तरीके से इस्लाम पर हमला किया, एक मुनाफिकीन को माली मदद दे के और अपना घर उनको मुहैया करके, और दूसरा ये कि मुसलमानों के दरमियान आपस में इख्तिलाफ डाल के। चुनांचे एक दिन पैगंबर इस्लाम के वफादारों जानिसार एक जगह बैठे हैं, मुख्तलिफ मसाइल पर बहस का सिलसिला जारी है कि इतने में शास बिन कैस नामी यहूदी आ गया और आकर उनके पास बैठ गया। मुसलमानों के दरमियान पैगंबर का और पैगंबर से पहले के हालात का तज़किरा हो रहा है कि अल्लाह के रसूल ने तो हमको बना दिया, पहले हम क्या थे, कितनी बदतर हमारी हालत थी। शास यहूदी ने एक मर्तबा थोड़ी बातें औस और थोड़ी बातें खजरज के दरमियान करना शुरू कर दी कि क्या तुम्हें याद है कि पहले हम में कैसी जंगें होती थी? अरे याद है, वो फलां कबीला तो हमारे बाप का कातिल है, फलां कबीले ने तो हमारे भाई को कत्ल किया है। वो इस्लाम से पहले की बातें याद दिलाना शुरू कर दी। अच्छा, बाज़ औकात बेचारे मुखलिस मुसलमानों को भी पता नहीं चलता है कि ये इस किस्म की फितना बरदादी की बातें करने वाला कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अंधे हो जाते हैं कि खो जाते हैं इन बातों में, और तब पता चलता है जब अपना नुकसान कर ले। जैसे औस और खजरज दो कबीले थे जिन्हें पैगंबर इस्लाम ने मिला दिया, मगर उनके जहनों में पुराने ज़माने की बातें तो मौजूद थी। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान से जो मुहाजिर आते हैं, मुहाजिर हैं, मगर उनमें कोई दिल्ली वाला है, कोई लखनऊ वाला है, और वो 200-250 साल पहले बादशाहों के ज़माने में जो दिल्ली और लखनऊ का इख्तिलाफ था वो अब तक चला आ रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उबई नाकाम हो गया तो शास यहूदी पहुंचा, थोड़ी बातें इधर की, थोड़ी बातें उधर की, बातों बातों में, मजाक मजाक में एक मर्तबा गर्मी आ गई और इतनी ज़्यादा सख्ती हो गई कि तलवारें निकल आईं, तीर निकल आए, नेज़े निकल आए। ये इत्तला भी पैगंबर इस्लाम को मस्जिद में फ़ौरन मिल गई। एक मर्तबा पैगंबर आए और आने के बाद पहले तो कुरान की उस आयत की तिलावत की कि अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और आग के दहाने पर खड़े हुए थे। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा करके तुम्हें बचाया। और फिर एक खुतबा दिया कि खबरदार, अगर किसी ने तकवे के अलावा किसी और वजह से किसी को बेहतर समझा तो उसका इस्लाम और रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि मसलन ये हमारे इलाके का है, चाहे बेनमाजी हो, और वो हमारे इलाके का नहीं, चाहे दीनदार हो, ये अगर किसी ने फ़र्क कर दिया तो उसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक मर्तबा की नाकामी के बाद अब्दुल्ला इब्ने उबई तो खामोश हो गया। यहूदी खामोश नहीं हुए, वो तो बड़े तजर्बेकार थे। उन्होंने कहा कि बहरहाल हम पीछे लगे रहेंगे मुसलमानों के। जब पैगंबर इस्लाम ने देखा कि हमारी तरफ से तो यहूदियों की इतनी हिमायत, इतनी मदद कि हम उनकी खातिर रोज़ा रख रहे हैं जिस दिन वो रख रहे हैं, ईद मना रहे हैं जिस दिन वो मना रहे हैं, क़िबला वो इख्तियार किया हुआ है कि जो उनका है,
मगर वो इससे गलत फ़ायदा हासिल करते हुए हमारे करीब आके हमको लड़वा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पैगम्बर इस्लाम ने हुदूद कायम कर दी। आशूरे की ईद का हुक्म ख़त्म हो गया, रमज़ान के रोज़े आ गए, आशूरे के रोज़े ख़त्म हो गए कि अब आशूरे का रोज़ा रखने का हक किसी को नहीं। और किबले का मसला भी पेश आ गया और किबले को बदला गया। जब हमारी तरफ से इत्तेहाद की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मुसलसल वहाँ से एतराज़ हो, एतराज़ भी बर्दाश्त हो जाएगा, मुसलसल वहाँ से साजिशें हों, रेशा दवानियाँ हों, तो फिर इंसान को एक हद पे जाके खड़ा हो जाना पड़ता है। पैगंबर ने किबला भी बदलवाया, पैगंबर ने रोज़े भी कैंसिल करवाए, पैगंबर ने ईद को भी साकित किया और मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि अब तुम्हें अपने तरीके पे चलना है। इसी दौरान जब मुसलमान यहूदियों से दूर होने लगे, क्योंकि ईद ख़त्म हो गई, यहूदी ईद मना रहे हैं, मुसलमान उनके करीब नहीं जा रहे। यहूदी रोज़ा रख रहे हैं, मुसलमान उनके करीब नहीं जा रहे। पहले क्या था, वो भी ईद मना रहे, हम भी ईद मना रहे हैं, सब एक साथ एक ही रंग में रंग जाते थे। अब जब अलग होने लगे तो कुरैश मक्का की परेशानी और बढ़ गई कि यहूदी भी नाकाम हो रहे हैं। पहले हमने अब्दुल्ला इब्न उबई को खड़ा किया, वो भी नाकाम, यहूदियों को लाए, वो भी नाकाम। तो अब खुद कुरैश मक्का अलल ऐलान सामने आ गए। अब कुरैश मक्का ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहूदियों के नाकाम हो जाने के बाद, अब्दुल्ला इब्न उबई के नाकाम हो जाने के बाद मुसलमान और ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि हर दुश्मन जब नाकाम होता है तो बहरहाल मुसलमानों को एक खुशी, एक कुव्वत हासिल हो जाती है। उन्होंने कहा अब हमें खुद मैदान में निकलना है। छोटे छोटे 20, 30, 50 आदमियों के दस्ते बनाए और उनका काम ये है कि अक्सर मदीने के करीब टहलते हैं, हथियारों की नुमाइश करते हैं, ताकि मदीने के मुसलमानों के दिल में डर पैदा होता चला जाए। खुसूसन जब हिजरत का अगला साल आ गया। पहले साल तो पैगम्बर इस्लाम ने मस्जिद बनाई, नमाज जमात कायम की, यहूदियों से ताल्लुकात बनाए। अगला साल आ गया और कुरैश मक्का ने देखा कि एक साल के बाद भी इस्लाम की तहरीक नाकाम नहीं हुई। तो अगला साल जो शुरू हुआ, माह सफ़र से कुरैश के छोटे छोटे हमले शुरू हो गए। आपको याद होगा कि मुहर्रम का महीना अरब में शहर हराम है, यानी हुर्मत का महीना। जैसे ही मुहर्रम का महीना ख़त्म हुआ, कुरैश मुसलमानों से छेड़छाड़ पे आमादा हो गए और माह सफ़र से उनकी साजिशें शुरू हुईं। सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब और शाबान, ये 7 महीने गुजरे। 8वां महीना रमज़ान का आया, जिसमें जंगे बदर हुई। रमज़ान 8वां महीना था। इंतज़ार किया कुरैश ने, एहतराम के महीने ख़त्म हुए। अब जो 7 महीने गुजरे हैं, इन 7 महीनों में 6 लश्कर कुरैश मक्का से मदीने की जानिब आए हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जंगे बदर एक दम से नहीं हो गई, बल्कि कुरैश ने मुसलसल छेड़छाड़ शुरू की। चुनांचे कुरान ने यहाँ जिहाद का हुक्म दिया। आयत क्या आई कि आज अल्लाह इजाज़त देता है उन लोगों को कि जिन पर हमला किया जा रहा है और उन पर जुल्म हो रहा है, यानी मुसलमानों की तरफ से जंग शुरू नहीं हुई। मुसलमान जब बिल्कुल आजिज़ आ गए कि हम पर हमले हो रहे हैं और पैगंबर हमको रोके हुए हैं, खबरदार तुम्हें पहल नहीं करना है, तब ये आयत नाज़िल हुई जंगे बदर के मौका पर। अब देखिए कि ये पहल किस तरह से हुई। माह मुहर्रम ख़त्म हुआ। कौन सा मुहर्रम? पैगंबर इस्लाम के मदीने में आने के बाद का पहला मुहर्रम। इस साल तक आशूरे का रोज़ा था, बस ये आखिरी साल था, फिर कैंसिल हो गया। अब सफ़र आया। कुरैश मक्का 2 काम कर रहे हैं। एक ये कि अफवाहें बहुत फैला रहे हैं कि हमारा लश्कर आ रहा है, हम मदीने की जानिब बढ़ रहे हैं, हमने फ़ौज जमा कर ली है, और अफवाहों के साथ छोटे छोटे लश्कर भेजते हैं। बदर की लड़ाई 7वीं लड़ाई थी मुसलमानों और काफिरों में।
जिसको आम तौर पर लोग पहली लड़ाई समझते हैं। इससे पहले 6 दफ़ा फौजें एक दूसरे के सामने आ चुकी थी। अलबत्ता 3 मौक़े पर पैगम्बर इस्लाम खुद गए थे, 3 में पैगम्बर नहीं गए। ये आपके इल्म में होगा कि जिस जंग में पैगम्बर खुद जाएं उसे ग़ज़वा कहा जाता है, और जिसमें पैगम्बर खुद ना जाएं, किसी और को भेजें, उसे सरिया कहा जाता है। तो बदर की लड़ाई से पहले 3 ग़ज़वे हुए थे और 3 सरिये हुए थे। सबसे पहला मुकाबला उस वक्त हुआ कि पैगम्बर इस्लाम मदीने में है। इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अबवा तक आ चुके हैं। अबवा मदीने से 80 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है। पैगम्बर इस्लाम की वालिदा का इंतकाल यहीं हुआ था और यहीं पर उनकी कब्र है। ये मदीने से 80 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है जो मक्के से बहुत दूर है, मदीने के करीब है। इत्तला मिली कि कुरैश वहाँ तक आ चुके हैं। जैसे ही ये इत्तला मिली, अब पैगम्बर इस्लाम लश्कर लेके निकले। अबवा पहुँचे, पता चला कि ये खबर गलत थी, एक अफवाह थी। लेकिन पैगम्बर फ़कत इस अफवाह की वजह से नहीं गए थे, बल्कि पैगम्बर इस्लाम को एक और काम भी करना था। वो ये कि जब यहूदियों से मुआहिदा हो गया और मदीने के तमाम कबीलों से मुआहिदा हो गया, तो पैगम्बर ने अरब के दीगर कबीलों को भी इस्लाम पहुंचाना शुरू किया। पैगम्बर अबवा तक वैसे भी जाना चाह रहे थे, क्योंकि ये मदीने से करीब तरीन शहर था, बड़ा शहर। और जब ये अफवाह फैल गई कि एक लश्कर आ रहा है, तो पैगम्बर खुद अपनी क़यादत में एक लश्कर लेके चले। वहाँ पहुँचे पता चला कि अफवाह गलत है, मगर वहाँ का जो कबीला था, पैगम्बर ने उनके सामने इस्लाम का पैगाम पेश किया। इसके बाद माह रबीउल अव्वल में फिर एक इत्तला मिली। एक और इलाका है बुवात का इलाका। ये मदीने से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इत्तला मिली कि यहाँ पर कुरैश आ रहे हैं। माह रबीउल अव्वल को पैगम्बर लश्कर लेके निकले। 12 रबीउल अव्वल को बुवात के मुकाम पर पहुँचे। पता चला कि ये खबर भी अफवाह है जो अबू जहल ने फैलाई है, मगर पैगम्बर को वैसे भी यहाँ आना था, चुनांचे उनसे एक मुआहिदा हो गया। इसके बाद माह जमाती सानी में फिर पैगम्बर इस्लाम को इत्तला मिली कि समंदर के रास्ते से कुरैश मदीने की जानिब बढ़ रहे हैं। मदीने के करीब तरीन बंदरगाह का नाम है यम्बू। अरब में 2 बंदरगाहें बहुत अहम हैं बहर अहमर में। मक्के के करीब की बंदरगाह को जद्दा कहते हैं, मदीने के करीब की बंदरगाह को यम्बू कहते हैं। पता चला कि यम्बू की बंदरगाह से कुरैश आने वाले हैं। यम्बू और मदीने के बीच में एक कबीला है बनु मुदलिज, बड़ा ताकतवर कबीला और बहुत मालदार कबीला। इत्तला मिली कि कुरैश अब खुश्की के बजाय समंदर के रास्ते से मदीना पर हमला करने आ रहे हैं। पैगम्बर को वैसे भी इस मालदार और ताकतवर कबीले बनु मुदलिज को इस्लाम के करीब करना था। चुनांचे जमाती सानी में पैगम्बर ने ऐलान किया कि चलो हम कबीला बनी मुदलिज जा रहे हैं। अगर कुरैश की खबर गलत में निकली तो बहरहाल उस कबीले से मुआहिदा तो करना है। चुनांचे ये सारा लश्कर इस्लामी यहाँ पे पहुँचा। ये कबीला चूँकि समंदर के करीब रहता था, इसलिए इनके पास पानी ज़्यादा था। पानी ज़्यादा होने की वजह से ज़राअत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो मालदार थे। पहले ज़माने में तो ज़राअत वाले ही सबसे मालदार होते थे। पैगम्बर यहाँ पहुँचे तो पता चला कि वाक़ई खबर सही थी। कुरैश का एक दस्ता यहाँ से गुजरा था, मगर मुसलमानों की आमद की खबर पाके वो वापस चला गया था। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि हम यहाँ 10-12 दिन ठहरेंगे, मौसम भी अच्छा है, आबो हवा भी ठीक है, और ये एक ताकतवर कबीला है, इसको अपने करीब करना है। और इसी दौरान अहम तरीन वाक़या पेश आया। कबीला बनु मुदलिज जिस मुकाम पर आबाद था उसका नाम था जुल अशीरा या अशीर। पैगम्बर इस्लाम फिर जमाती सानी में वापस मदीने में आ गए। ये 3 जंगें तो ऐसी थीं जिसमें रसूल खुद गए।
अबवा में, बोवात में और अशीर में। और इस दौरान 3 छोटे छोटे लश्कर पैगम्बर इस्लाम ने भेजे हैं। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में। जनाब हमज़ा पहली शख्सियत हैं कि जिनको पैगम्बर ने इस्लाम की पहली फ़ौज का सिपा सालार बना के भेजा था। खुद पैगम्बर तो सबसे पहली फ़ौज लेके गए। अपने अलावा अगर किसी को सिपा सालार बनाया तो पहला नाम जनाब हमज़ा का था। इत्तला मिली के साहिल समंदर के करीब अबू जहल जा रहा है। 20 मुहाजिरों का लश्कर तैयार किया और जनाब हमज़ा ने इसकी क़यादत की थी। किसी अंसारी को नहीं मिलाया, क्योंकि अबू जहल ने ख़त लिखा था मुहाजिरीन मदीना के नाम कि हमने मदीने के अंदर अपना काम शुरू कर दिया है और अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि मदीने के मुकामी लोग तुम्हें धक्के दे के निकाल लेंगे। फिर तुम कहाँ जाओगे? फिर हम तुमसे बदला लेंगे। तो पहला लश्कर जो पैगंबर ने बनाया, जिसमें खुद नहीं थे, जनाबे हमज़ा थे, सारे मुहाजिरीन उसमें शामिल किए, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मत समझो कि हम किसी के सहारे पे मदीने में रह रहे हैं। हमारा सहारा तो अल्लाह के ऊपर है, कोई साथ दे या ना दे, बहरहाल इस्लाम को कामयाब होना है। इस 20 के लश्कर का सरदार जनाबे हमज़ा को बना के भेजा। जनाबे हमज़ा जब चले समंदर के किनारे तो अबू जहल 300 आदमी लेके पहुंच चुका था। कहाँ 20, कहाँ 300, दोनों का आमना सामना हुआ। मुसलमान बहुत ज़्यादा गम गुस्से में भरे हुए हैं। ये वही अबू जहल है जो मक्के में गालियां देता आया है, पथराव करता आया है, तौहीन करता आया है, पैगंबर तक की ज़ात के ऊपर कूड़ा करकट और निजासत फेंकता है। आज मुसलमान पहली मर्तबा उसके सामने आ रहे हैं, खुद मुख्तार बनकर। इतना जोश नौजवानों में कि सब ने कहा हमला करो और मार दो। इस इलाके का जो सरदार था उसने एक मर्तबा बीच बचाव कराया, कहा कि ये मेरा कबीला है, मैं नहीं चाहता कि मैं बदनाम हो जाऊं कि मक्के और मदीने वाले मेरी जगह पे आके लड़े हैं। ऐ अबू जहल, मेरी तुम्हारी पुरानी दोस्ती है, उसका वास्ता वापस पलट जाओ। ऐ हमज़ा, मेरी तुमसे भी ये ख्वाहिश है कि तुम भी यहाँ पे कोई जंग शुरू ना करो। जनाबे हमज़ा ने कहा, ये बात सही है, इसलिए नहीं कि ये आदमी कह रहा है, बल्कि पैगंबर ने हमें जंग का हुक्म नहीं दिया है। जोशीले नौजवान कहने लगे, तो क्या हुआ, हमारा दुश्मन हमारे काबू में आया है, हम क्यों उसे छोड़ दें? एक अबू जहल को मार दो, हज़ारों झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। जनाबे हमज़ा ने कहा कि नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हुक्म रसूल की मुखालफत हो। कहा कि देखिए, हम जंग करने आए हैं, कम से कम इन पे हमला करके इनका मालो असबाब लूट लो, एक माल गनीमत तो हमको मिलेगा। जनाबे हमज़ा ने कहा, नहीं, हुक्म रसूल को मानना ये सबसे बड़ी दौलत है एक मुसलमान के लिए, बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। जोश और जज्बा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक के हुक्म ना हो कदम आगे नहीं बढ़ाना है। जनाबे हमज़ा अपने इस लश्कर को लेके वापस आ गए। मदीने में पहुँचे, नौजवानों ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल, बेहतरीन मौका था हमारे पास, दुश्मन काबू में आ गया था, मगर आपने जिनको हमारा सरदार बनाया वो तैयारो राज़ी ना हुए। पैगंबर इस्लाम ने तारीफ़ की कि हमज़ा ने बिल्कुल ठीक किया। अबू जहल चला गया, मक्के में जाके बताया कि क्या वाक़या पेश आया है। अबू जहल के बेटे को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बाप की तौहीन हुई है, मेरे बाप से जंग करने की लोग बात कर रहे हैं। चुनाचे इस वाक़े के चंद दिन बाद अकरमा अपनी एक फ़ौज लेके आया। पैगंबर इस्लाम ने अपने चचा के बेटे उबैदा इब्न हारिस को भेजा कि जाओ और जाकर अकरमा को रोको। ये दो एक दूसरे के सामने आए और इतने जोशो जज्बात बढ़े कि साद इब्न अबी वकास ने पहला तीर भी चला दिया, मगर जनाबे उबैदा ने भी वही कहा कि जब तक के कायद का हुक्म ना हो हमें आगाज़ नहीं करना है। अगर अकरमा वापस जाने को तैयार है तो ठीक है। वो भी चला गया।
لیکن پھر آخر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آ ہی گیا، جس ایک واقعے کی وجہ سے جنگ بدر میں ابو جہل کو فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا۔ یہ 2 پیغمبر اسلام نے لشکر بھیجے جن میں خود نہیں گئے۔ ان دونوں کے لیڈر بالکل تابع تھے اپنے قائد کے، جو قائد کہے گا وہ ہمیں ماننا ہے، چاہے بظاہر ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہو۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ابو جہل ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، مگر رسول کا حکم زیادہ اہم ہے۔ رجب کے مہینے میں پیغمبر اسلام نے 12 آدمیوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ یہ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد مکے کا ایک ڈاکو کرد ابن جابر الخیثمی اپنے ساتھ ڈاکوؤں کا ایک لشکر لے کر آیا۔ مدینے کے اطراف میں قتل و غارت گری شروع کر دی۔ کوئی آدمی تو نہ ملا، جانوروں کو ذبح کیا، باغات کو آگ لگائی اور جتنے جانور اسے ملے سب کو چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے لے گیا۔ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو چیلنج دے کے وہ گیا ہے کہ مکے سے ہمارے شہر مدینہ میں آیا، 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہمارے باغات لوٹ لیے، ہمارے کھیتوں کو آگ لگا دی اور ہمارے جانور چوری کر کے لے گیا۔ مسلمان یہ دیکھ کر تڑپے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمیں حتی الامکان صبر کرنا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا مگر اللہ کے رسول، یہ تو لوگ حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، اب میں چھوٹا سا دستہ بناتا ہوں اور ان کو ایک ڈھال اور حفاظت کے لیے مدینے سے باہر بھیجتا ہوں، تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے یہاں سے لوٹ مار کر کے کوئی چلا جائے۔ اپنے ایک پھوپھیزاد بھائی عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھ 12 آدمیوں کو مقرر کیا اور کہا کہ تم جاؤ، اور تمہارا کام کیا ہے یہ میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں۔ کاغذ قلم منگوایا، ایک خط لکھا، خط کو بند کیا، مہر لگائی۔ عبداللہ ابن جہش کو یہ خط دیا اور کہا کہ جب مدینے سے 2 دن کے راستے پہ چلے جاؤ، ایک روایت میں 3 دن، وہاں جا کے یہ خط کھول کے پڑھنا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر کو پتا ہے کہ یہ لوٹ مار کی گئی ہے، یہ جو مال لوٹا گیا ہے، جو اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے، اس میں پیغمبر کے جانور بھی شامل تھے۔ تو مدینے کے مسلمان تڑپے جا رہے ہیں کہ اب ہم کیوں ڈریں اور کیوں یہ ہم پر آگے حملہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو نصیحت پیغمبر اسلام عبداللہ کو کرنا چاہ رہے تھے وہ سب کے سامنے مناسب نہیں تھی۔ یہ خط لے کے جاؤ اور 3 دن کے بعد اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب سب کو بے چینی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، خصوصاً عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو، مگر حکم رسول ہے کہ خبردار 3 دن تک یہ خط نہیں کھول سکتے ہو۔ چنانچہ یہ خط اسی طرح لے کے چلے۔ 3 دن کے بعد یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے ایک راستہ مکے سے طائف جاتا تھا۔ طائف میں سارے مکے کے سرداروں کی کوٹھیاں، باغات، بڑے بڑے دولت کے ذخیرے تھے۔ جب وہاں پہ پہنچ گئے تو رک گئے۔ اب ہر ایک کو بے چینی ہے خط کھولنے کی۔ خط کھولا گیا تو پیغمبر نے صرف ایک جملہ لکھا تھا کہ تمہارا کام ہے کہ بس یہیں بیٹھ جاؤ، قریش کچھ بھی کریں تمہیں کوئی جواب نہیں دینا ہے، یہاں تک کہ جب مدینے پر حملہ کرنے آئے تب بھی ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، ہمیں آ کے اطلاع دے دینا ہے۔ سارے مسلمان بڑے مایوس ہو گئے۔ ارے ہم تو سمجھے تھے یہ لکھ کر بھیجا گیا ہوگا خفیہ طریقے سے کہ یہاں قریش کے جو قافلے جا رہے ہیں ان پہ حملہ کر دینا، اور جتنا ہمارا مال لوٹا گیا ہے اتنا ہی مال تم قریش سے واپس لے لینا۔ مگر یہ تو بہت ہی ٹھنڈا اور دھیما قسم کا خط ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے جوشیلے نوجوانوں کے لیے کہ قائد کی قیادت کا تقاضا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور نوجوان بپرے جا رہے ہیں کہ جی ہم کیوں پیچھے ہٹیں اور ہم کیوں خاموش ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام کے خط کے باوجود اتنا جوش آ گیا ان نوجوانوں میں کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ، تجارت میں جو انہیں نفع ہوا تھا وہ نفع لے کر قافلہ مکے سے طائف جا رہا تھا۔
ताइफ में सब कुछ जमा होता है, तो गोया उस जमाने में बैंक वहाँ पे थे। जब इनके करीब वो पहुंचे तो इनको चूंकि अपना माल लूटे जाने का सदमा था, इन्होंने उस काफिले पे हमला कर दिया और उन लोगों के पास न कोई फौज है न कोई ताकत है, और इसमें अम्र इब्न हज़रमी को कत्ल कर दिया। ये अम्र इब्न हज़रमी बहुत ही बदतरीन काफिर था और अरब का हलीफ था। चुनाचे उसकी एक हैसियत थी मक्के में, और 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जो मुगैरा के पोते थे, यानी वलीद के बेटे थे, खालिद इब्न वलीद के भाई, और वापस मदीने आए बड़े खुश कि इतना सामान हमको मिला है, जो हमारा लूटा गया माल वो सब हमको वापस मिल गया। तो सब हमको वापस मिल गया। जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, ये तो बड़े खुश हैं कि पैगंबर तारीफ करेंगे। ये पहली मर्तबा किसी मुसलमान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। खुश गए, अल्लाह के रसूल मुबारक हो, हम एक खुशखबरी लेके आ रहे हैं। मुसलमानों को पहली कामयाबी हो रही है। क्या खुशखबरी है? ये माल गनीमत है, ये कैदी है। रिवायत में ये है कि अब तक जब से इस्लाम आया है, लोगों ने पैगंबर इस्लाम को इतने जलाल में नहीं देखा था। पैगंबर इस्लाम एक मर्तबा जलाल के आलम में कहते हैं, उठाओ इस माल को और निकल जाओ मस्जिद से बाहर, और तुम लोग इस वक्त मेरे सामने भी ना आओ। तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की? मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें पहल नहीं करना है। हालात का तकाजा ये है कि पहल नहीं करना है। कितनी बड़ी तुमने गलती की है। अच्छा, ये सब मुखलिस थे, इनमें माअज़ल्लाह कोई मुनाफिक नहीं है, इनमें माअज़ल्लाह कोई दुश्मन नहीं है, सब मुखलिस हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मुखलिस लोग अगर हिकमत से काम ना लें तो उनका भोलापन इस्लाम के लिए और कायद के लिए मसला बन जाता है। मुखलिस लोग हैं लेकिन जोशीले और जज्बाती हैं। चुनाचे पैगंबर ने तो इंतहाई गुस्से के आलम में इस माल गनीमत को ठुकरा दिया कि ये माल गनीमत नहीं है जो मेरी इजाज़त के बगैर लिया गया है, और तुम्हें कतन हक ना था। बहरहाल मुखलिस थे। खैर, क्या किया जाए। उधर कुरैश को एक मौका मिल गया और उन्होंने अपना वाक़या तो छुपा लिया कि पहले हमारे आदमी ने मदीने पे हमला करके लूट मार की। इस वाक़ये को पूरे अरब में फैला दिया कि देखो ये मुसलमान कैसे चोर और डाकू हैं, किस तरीके से उन्होंने आके हमारे कबीले पे हमला किया, और एक आदमी जो मारा गया उसकी वजह से तो पूरे अरब में आग लगा दी। और वो जो एक तरीका होता है कि किसी पे अगर हमला करना हो तो पहले से माहौल बना लो। सारे अरबों को अपनी फेवर में करने लगे और एक नुक्ता और उनके हाथ आ गया। ये जिस दिन अब्दुल्ला इब्न जहश के लश्कर ने कुरैश के उस काफिले पे हमला किया था, वो दिन था 30 रजब का। बड़ी अजीब बात है। आपको याद होगा कि मक्का के काफिर भी 4 महीनों का एहतराम करते थे, और इस्लाम में भी है। इन 4 महीनों में एक रजब का महीना है, तो वो तारीख थी 30 रजब की। और उस तारीख को यह झगड़ा चल रहा था कि बाद लोग कह रहे थे कि आज 30 रजब है, कल रात को चांद नजर नहीं आया। बाद कह रहे थे कि चांद नजर आ गया है, आज पहली शाबान है। ये झगड़ा चल रहा था अब्दुल्ला इब्न जहश के 12 साथियों में। तो जिन लोगों ने हमला किया था कुरैश के लश्कर पर, वो लोग थे कि जिनके ख्याल में था कि आज पहली शाबान है, क्योंकि रजब के महीने का एहतराम सारा अरब करता है और मुसलमान भी करते हैं। कुरैश ने यह खबर और फैला दी कि देखिए उस दिन चांद नजर नहीं आया था और 30 रजब की तारीख थी। देखो गजब क्या किया इन मुसलमानों ने कि एहतराम के महीने में हम पर हमला किया और हमको लूट लिया। अब ये जो एक प्रोपेगेंडा हो गया, 2 बातें जमा हो गई कि देखिए एक आदमी हमारा मार दिया, और ये भी तो देखिए कि एहतराम के महीने में हम पे हमला किया है। इसकी वजह से मुसलमानों को एक धचका पहुंचा। पैगंबर इस्लाम के लिए मसला हो गया। सारे अरब में ये सही हकीकत पहुंचाना मुश्किल हो गया, और ये इतनी जल्दी हुआ कि पहली शाबान को ये वाक़या हुआ
इसी का फायदा उठाते हुए 17 रमज़ान को बदर के मुकाम में कुरैश अपने साथियों को लेके चढ़ दौड़े और उनके नारों में एक नारा ये भी था कि